और अब बात उस मामले की जिसने आज देश के हर आम आदमी को झकझोर दिया। पुणे में 2 साल पहले एक नामी बिल्डर के 17 साल के नाबालिग बेटे ने शराब के नशे में तेज रफ्तार पोर्श कार से 2 नौजवान आईटी इंजीनियर्स को कुचल दिया था, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके बाद जिस तरह से बिल्डर ने पैसे और अपनी पहुंच का इस्तेमाल किया, उसी का नतीजा है कि जब आज आरोपियों का नाचते गाते वीडियो वायरल हुआ तो आम आदमी का गुस्सा फूट पड़ा। पीड़ित परिवार कानून के रखवालों से सवाल करने लगा। इस वीडियो को देखकर देश के आम आदमी का खून खौल सकता है। कोई कहेगा कि इसमें ऐसा क्या है जो किसी को भी परेशान करे, तो इस तस्वीर में गले लग रहे इन बाप बेटे को देखिए। नोटों की माला पहनकर नाचती ये मां आम हिंदुस्तानियों की नजरों में रसूख के दुरुपयोग का जीता जागता उदाहरण है। ये वही चेहरे हैं जिन्होंने अकेले अपने दम पर देश की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करने का काम किया। हिंदुस्तान के आम आदमी को महसूस करवाया कि उसकी जान की कोई कीमत नहीं होती। ये रसूखदार लोग इस बात की मिसाल है कि अगर नाबालिग बेटा शराब के नशे में 2 बेगुनाह इंजीनियर को कुचल कर मार दे, तब भी जज 300 शब्दों के लेख लिखने की सजा देकर छोड़ सकता है। इसीलिए नाचते गाते इस रसूखदार बिल्डर परिवार का ये वीडियो देखकर अपनी जवान बेटी को गंवाने वाले इस पिता के जख्म फिर से हरे हो जाते हैं। ये तस्वीरें देखकर उन्हें महसूस होता है कि मानो किसी ने उनके जख्मों पर नमक रगड़ दिया हो। बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट लगा लिया हो या उसने कुछ ऐसा कुछ मेडल जीत लिया हो, इस तरीके का वो जश्न मना रहे हैं। आम जनता का जो है ना माखौल उड़ाया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ ये इंसान जो जश्न मना रहा है ना, ये जनता का माखौल उड़ा रहा है। ये जनता का माखौल जो कानून, आम जनता का माखौल कानून उड़ा रहा है, क्योंकि ये कानून ने ही उनको सजा से बचने का प्रावधान करके रखा है कि जुवेनाइल है तो कुछ भी कर सकता है। 2 साल पहले इसी महीने की बात है जब पुणे के कल्याणी नगर में एक नामी बिल्डर के 17 साल के नाबालिग बेटे ने शराब के नशे में 2 युवा आईटी इंजीनियर्स को कुचल दिया, जिसमें दोनों की मौके पर मौत हुई थी। ये मामला शायद रफा दफा हो जाता, लेकिन इस मामले में रसूखदार परिवार ने जिस तरह अपनी पहुंच और पैसे की पावर दिखानी चाहिए, उसने देश के आम आदमी को झकझोर दिया। हादसे के तुरंत बाद जुवेनाइल बोर्ड ने आरोपी को महज सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध लिखने की शर्त पर जमानत दे दी थी, जिससे देश भर में भारी आक्रोश फैला। जांच में तब खुलासा हुआ था कि रसूखदार अग्रवाल परिवार ने डॉक्टरों को रिश्वत देकर नाबालिग का ब्लड सैंपल बदलवा दिया था और ड्राइवर पर जुर्म अपने सिर पर लेने का दबाव बनाया था। इस गंभीर कानूनी धोखाधड़ी के कारण नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल और दादा को जेल जाना पड़ा था, जिससे यह मामला न्याय प्रणाली और रसूख के दुरुपयोग का सबसे चर्चित उदाहरण बना। लेकिन अब आरोपी के पिता का ये डांस सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पीड़ित परिवार को सोने नहीं दे रहा। किसी की जान लेने के उपलक्ष्य में जो है ना डांस किया जा रहा है, मस्ती की जा रही है, मौज मनाई जा रही है, खुशियां मनाई जा रही हैं, तो कानून को जिसने भी इसको जमानत दी है, तो मेरा निवेदन है कि इस टाइप की अमानवीय हरकतें करने के बाद इसकी जमानत रद्द की जानी चाहिए। और भले ही ये नाबालिग है, इसके ऊपर टोटल जो है ना जेजेबी की धाराएं हटाते हुए, एडल्ट ट्रीट करते हुए इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और न्यायपालिका से निवेदन है कि ऐसे कृत्यों पर लगाम लगाने के लिए कुछ कठोरता से पेश आए। चाहे पुणे का ये मामला हो या फिर भोपाल का त्विषा शर्मा का केस, देश में धारणा मजबूत हुई है कि रसूखदार परिवारों से लड़ते आम आदमी को न्याय नहीं मिल रहा। त्विषा शर्मा केस में जहां सास जिला जज और आरोपी पति वकील रहा, उसने सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन पुणे के बहुचर्चित पोर्शे कार एक्सीडेंट केस के पीड़ित परिवार खुद को असहाय पा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर जब आम जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचने लगा, तो आरोपी विशाल अग्रवाल की तरफ से सफाई आती है। कहा जाता है कि ये वीडियो 2 सितंबर 2023 का है, जिसमें गोवा के एक होटल में उनकी पत्नी शिवानी अग्रवाल के साथ उनकी 25वीं शादी की सालगिरह का जश्न है और ये पोर्शे कार दुर्घटना के पहले का वीडियो है। तो विशाल अग्रवाल को इस बात की चिंता है कि उनके परिवार को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन उन्हें समझना होगा कि देश के आम आदमी का उनके नाबालिग बेटे के हाथों
अपने बच्चों को खोने वाले पीड़ित परिवारों का आक्रोश उनसे ज्यादा उस सिस्टम के खिलाफ है जो एक आम आदमी और रसूखदार में फर्क करता है। पुणे पोर्शे केस में कारोबारी पिता जो आरोपी हैं वो भले ही वीडियो को पुराना बताएं, लेकिन उन्हें खुद से पूछना चाहिए कि लोगों का गुस्सा उन्हें लेकर क्यों फूट रहा है, क्यों पीड़ित परिवार इसे कानून का माखौल उड़ाना बता रहा है। इसकी कदम कदम पर आरोपी नाबालिग बेटे को बचाने के लिए कोशिश है। शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि आरोपी नशे की हालत में नहीं था, जबकि पब और कार के सीसीटीवी फुटेज कुछ और ही हकीकत बयां कर रहे थे। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट ने चौंकाया तो डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ भी जांच के दायरे में आ गए। शराब की पुष्टि नहीं हो सकी, इससे संदेह पैदा हो गया। दोबारा ब्लड रिपोर्ट आने पर शराब की पुष्टि हुई। बाद में पता चला था कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने नाबालिग को बचाने के लिए ब्लड सैंपल से छेड़छाड़ की थी। इसके बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की अनोखी सजा ने लोगों का ध्यान खींचा। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 300 शब्दों का निबंध लिखने समेत अन्य मामूली शर्तों पर जमानत दे दी। आरोपी को केवल 14 घंटे में जमानत मिली तो सिस्टम पर सवाल उठने लगे। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को ये हादसा इतना गंभीर नहीं लगा कि जमानत न दी जा सके। घटनास्थल पर गए थे 2 अफसर भी तब सवालों में घिरे जब कंट्रोल रूम को उन्होंने इस मामले की जानकारी नहीं दी। मामले में शुरू से ही पुलिस पर अनदेखी का आरोप लगता रहा। संबंधित पुलिस अफसर आरोपी नाबालिग को मेडिकल परीक्षण के लिए भी लेकर नहीं गए। इस मामले को रफा दफा करने का आरोप वडगांव शहरी के विधायक सुनील टिंगरे पर भी लगा था, जो सुबह सुबह यरवदा पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे। आरोप लगा कि उन्होंने नाबालिग के पक्ष में जांच को प्रभावित करने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें आरोपी नाबालिग के पिता और बिल्डर विशाल अग्रवाल का करीबी माना जाता है। सवाल उठे क्या विशाल अग्रवाल ने उन्हें थाने भेजा था। इसके बाद आरोपी परिवार को लेकर दावा हुआ कि उन्होंने ड्राइवर पर दबाव डाला ताकि ड्राइवर अपराध अपने ऊपर ले ले, ताकि ये दिखाया जा सके कि नाबालिग आरोपी कार नहीं चला रहा था। इस तरह कदम कदम पर सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई ताकि एक रसूखदार कारोबारी अपने नाबालिग बेटे को बचा सके। यही वजह है कि जब आज आरोपी बिल्डर का वीडियो वायरल हुआ तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा।